जैसे ही सब लोग को पता है रवि ने पार्ट वन देख में चलो क्या किया साधु। था, ये यह होगा सब उसका होता देख नेक्स्ट अखिल पार्ट। अपने घर आ जाता है। साधु बाबा की भी अब काफी उम्र हो गई थी। अब वह केवल विश्राम की अवस्था में ही रहा करते थे। अखिल भी अपनी बची कुची साधना को पूरा करके पूरी तरह से साधु बन जाता है। ऐसे ही एक दिन अखिल अपना झूला लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है और सुंदरी नाम की एक औरत के घर के बाहर जाकर उससे बोलता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अरे कुछ नहीं है बाबा, जाओ यहाँ से। मत बोलो, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, थोड़ा दे दोगी तो क्या हो जाएगा। मुझे एक मुट्ठी चावल दोगी तो मैं तेरा घर अनाज से भर दूंगा। अगर तुम्हारे पास पहले से ही इतना अनाज है तो फिर मुझसे क्यों मांगने आ रहे हो? क्योंकि साधु का तो काम ही भिक्षा मांगना है। तथास्तु पुत्री, जा बाबा के लिए भिक्षा लेकर आ। बाबा की इस बात को सुनकर सुंदरी एक मुट्ठी चावल लाकर अखिल को दे देती है। अखिल उस एक मुट्ठी चावल को अपने झोले में डालता है और बोलता है, सदा ही कल्याण हो। अब देखना, तेरे अनाज के भंडार कभी खत्म नहीं होंगे। आज शाम तक तेरे घर में अनाज ही अनाज होगा। इतना कहकर अखिल वहाँ से चला जाता है और शाम को सुंदरी का पति जब घर आता है तो वह अपने साथ अनाज की खूब सारी बोरियां ठेले पर बांध कर लाता है। यह देखकर सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह खुद से बोलती है, हे भगवान, उस साधु की कही बातें तो सच में सच हो गई हैं। वो तो सच में ही ज्ञानी और विद्वान साधु था। काश कि मैं उसे एक मुट्ठी की जगह 10-12 मुट्ठी चावल दे देती तो मेरे घर में अनाज इतना ज्यादा हो जाता कि मैं आज सारे गांव में अनाज बांट देती तो भी कम न होता। सुंदरी अनाज को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि सुंदरी एक बेहद भोली औरत थी। इस वजह से वह सारे गांव में अखिल की इस बात का ढिंडोरा पीट देती है। अब हर तरफ अखिल की इस बात का चर्चा हो जाता है कि अकेले एक विद्वानी साधु और उसके कहे वचन बिल्कुल सत्य होते हैं। अपनी वाहवाही सुनते ही अखिल अपने मन में सोचता है, वाह, बिल्कुल सही निशाने पर लगा है मेरा ये तीर। अरे उसके पति को तो मैंने पहले ही बड़े व्यापारी के साथ सौदा करते हुए देख लिया था कि कैसे उस बड़े व्यापारी ने उसके पति को इतना सारा अनाज दिया। वाह अखिल, साधु हो तो तेरे जैसा एकदम चतुर। अपना ये काम ऐसे ही जारी रखना है और अपनी जिंदगी एकदम अच्छे तरीके से बितानी है। आसपास के लोगों में अखिल के नाम की खूब चर्चा होने लगती है। सभी लोग अखिल को बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाने लगते हैं। पैसा, फल, वस्त्र, गहने, किसी भी चीज की अखिल के पास में अब कोई कमी नहीं थी। साधु का लिबास पहने वह अपनी चतुरता से लोगों को आए दिन ठगता रहता और किसी को भी इस बात की कानो कान भनक तक नहीं लगती क्योंकि सभी की आंखों पर अखिल की साधु शिक्षा की पट्टी बंधी हुई थी। ऐसे ही एक दिन नव्या अखिल से कहती है, अखिल बेटा, तो अपनी शिक्षा का एकदम सही उपयोग कर रहा है। बेटा, मुझे तुझ पर फक्र है। मैंने तुझे साधु बाबा से शिक्षा दिलवाई है और तू लोगों के इतना काम आ रहा है। तू हमेशा लोगों का नहीं है। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि लोगों की भलाई कैसे करनी है और कैसे नहीं, बेफिक्र होकर कर रहे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और अखिल अपनी साधु शिक्षा से सभी को पागल बनाता रहा। ऐसे ही एक दिन गांव में सोना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहने के लिए आती है। सोना की माँ कमला एक विधवा औरत थी। सोना और कमला मिलकर खेतों में मेहनत मजदूरी किया करते थे और अपना घर चलाया करते थे। ऐसे ही एक दिन कमला और सोना दोनों ही अखिल के वचन सुनने के लिए उसके पास जाती हैं, जहाँ पर अखिल बोलता है, सदैव ही सबका भला करना हमारा परम धर्म होता है। एक साधु का जीवन हमेशा सबकी भलाई के लिए ही बीतता है। मैं जानता हूँ कि आज के इस समय में अपनी मोह माया को त्याग कर एक साधु का रिश्ता अपनाना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन जो मानव इस कार्य को करता है वो सुख की सीढ़ियों का हकदार होता है। केवल साधु बनकर ही हमेशा भला नहीं किया जा सकता। मन साफ हो तो सब कुछ भला है। अखिल की बात सुनकर सारे लोग जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। तभी कमला सोना को लेकर आगे जाती है और बोलती है, जय हो साधु बाबा की, जय हो। साधु बाबा, मुझ पर और मेरी बेटी पर कृपा कीजिए। मैं विधवा हूँ और मेरे सर पर एक कुंवारी बेटी का बोझ है। कृपा करो बाबा कि मेरी हालत सुधर जाए और मेरी बेटी सोना की एक अच्छे से घर में शादी हो जाए। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर है। तुम्हारा सोना एकदम सोने जैसा है। अखिल जैसे ही कमला के कहने पर सोना की तरफ नजर डालता है तो वह सोना को देखता का देखता रह जाता है और बोलता है, जी क्या कहा आपने? मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तुम साधु बाबा की शरण में आ गई हो। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ भला ही भला होगा। किसी भी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हो बाबा, आपकी जय हो। बस मेरा और मेरी बेटी का जीवन संवार दो बाबा। कुछ ही देर में अखिल का वचन समारोह समाप्त हो जाता है। सारी संगत अपने अपने घर चली जाती है पर उसकी नजरों में सोना का चेहरा बार बार घूमने लगता है और वह खुद से बोलता है, इस सोना को तो मैं अपना सोना बाबू बनाऊंगा। अरे इतनी सुंदर लड़की है, वो यही है वो जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था। अब साधु बनने का और इस साधु शिक्षा का सबसे बड़ा मूल लेने का वक्त आ गया है। चल अखिल, शुरू हो जा।
ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है